आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं दिन भर सनम एजाज के साथ हालात वाक़ात पर हमारी पहली नज़र। और आज हम पहली नज़र मौसम पर ही डालेंगे, क्योंकि कड़ाके की ठंड और वादी कश्मीर में इस ठंड से दर्ज हरारत लुढ़क चुका है, बहुत ज़्यादा लुढ़क चुका है। और आज रात का दर्ज हरारत रिकॉर्ड एक बार फिर तोड़ चुका है। कल रात क्या जो दर्ज हरारत था वो पिछला रिकॉर्ड उससे टूटा था, और आज रात का दर्ज हरारत -6.8 था, और ये अब तक का सबसे कम दर्ज हरारत था। और इस रिकॉर्ड तोड़ ठंड ने कश्मीर के हालात में ठंड के नुमायाँ असर खूब दिखाई दे रहे हैं। आज सुबह किसी हद तक गर्मी नहीं बल्कि हल्की धूप कुछ लम्हात के लिए निकली थी, लेकिन उसके साथ एक बार फिर गहरे बादल, और इन बादलों से एक बार फिर दर्ज हरारत और नीचे ज़्यादा गिरता गया। और लगातार ठंड से कश्मीर में यख बस्ता हवाएं चल रही हैं, पानी जम रहा है और नाक भी जम रहा है। और इस सारे के बीच में कश्मीर का आम आदमी परेशान है। लेकिन महकमे मौसमियात ने यह भी बताया है कि खुशी की खबर है, और खुशी ये है कि ठंड में चिले कलान में जब बर्फ़ पड़े तो वो खुशी की बात होती है। और चिले कलान में कल बर्फ़ पड़ सकती है, महकमे मौसमियात ने बताया है। और महकमे मौसमियात के तर्जुमान के मुताबिक कल अच्छी बर्फ़ हो सकती है। श्रीनगर में 3 इंच तक बर्फ़ भी पड़ सकती है, और पहाड़ों में बहुत ज़्यादा अच्छी खासी बर्फ़ होगी। और इस बर्फ़ से एक बार फिर कश्मीर का जो मौसम है, ठंड है, यकबस्ता हवाएं चल रही हैं, उन पर किस हद तक रोक लगेगी। और -6.8 का दर्जा हरारत हो सकता है कि मनफी से हट के पॉजिटिव में चला जाए। सर्द तरीन रात आज की रात थी, और इस रात के दौरान बहुत से लोग परेशान हुए। जम्मू में भी इसी तरह का माहौल चल रहा है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ठंड है, धुंध और कोहरा जम्मू में भी है। और जम्मू की सूरत भी इसी तरह की है कि ठंड है और बहुत ज़्यादा ठंड है। लेकिन श्रीनगर में इंतज़ामिया के साथ साथ पिछली हुई बर्फबारी से लोग परेशान हुए थे। सड़क राब्ते अभी भी कई जगहों से मुनक़ता होने की खबरें हैं। और अगर कल बर्फ़ पड़ती है तो क्या पिछली तरह ही अब की बार भी इंतज़ामिया काम करेगी? यही सवाल हमने पूछा डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर से कि सड़क राब्ते अभी कई जगहों से खबरें आ रही हैं कि मुनक़ता हैं। कल हमने दिन भर में ही आपको कुपवाड़ा के चौकीबल इलाके का वाक़ा दिखाया था। वहाँ पे एक आदमी की मौत हुई है, और वो सिर्फ इसलिए हुई है कि वहाँ सड़क से बर्फ़ नहीं हटाई गई थी, और जब तक उसे अस्पताल पहुँचाया जाता, पैदल पहुँचाया जाता, तब तक वो रास्ते में ही दम तोड़ बैठा। तो उसके साथ साथ और कई जगहों से बर्फ़ न हटाए जाने की खबरें आ रही है। तो हमने डिवीजनल कमिश्नर से पूछा कि पिछली बर्फ़ तो हटाई नहीं गई है, आगे का क्या करेगी सरकार, किस तरह से इंतज़ामिया काम करेगी? डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर बशीर अहमद खान। इस दफ़ा बर्फ़ पड़ने की सूरत में हमने उनको बताया है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग विंग और R&B को, कि सारे क्रिटिकल लोकेशन जितनी भी हैं ऑलरेडी पहले ही आज से ही वो अपनी मशीनरी और मैन जो हैं उनको डिप्लॉय करके रखेंगे, ताकि ट्रांसपोर्टेशन में लोकेशन में पहुंचने में कोई वक्त ना ज़ाया हो और इमीडिएटली उसकी स्वाइपिंग शुरू कर दी जाए। इसके अलावा जहां तक शहर श्रीनगर का ताल्लुक़ है, तो वहाँ पे जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उन्होंने ऑलरेडी अपने जो स्क्वाड्स हैं वो मुरतब करके रखे हुए हैं, ताकि जो लेन्स, ड्रेन्स और बाई लेन्स हैं उनसे बर्फ़ उठाने का काम किया जा सके और टाइमली उसको कंप्लीट किया जाए। बाकी ज़िला में भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग विंग और R&B और जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनकी कंप्लीट प्रिपेयर्डनेस जो है इस वक्त रखी गई है, वो ताकि वहाँ पे बर्फ़बारी की सूरत में उन एरियाज़ को भी इमीडिएटली साफ़ किया जाए और कनेक्टिविटी को अचीव किया जाए। हमने स्ट्रिक्ट और क्लियर इंस्ट्रक्शंस यही दी हैं कि इन द फर्स्ट इंस्टेंस हॉस्पिटल्स हैं, PICs हैं या डिस्पेंसरीज़ हैं, उनकी इमीडिएटली वहाँ पे उनकी कनेक्टिविटी को रेस्टोर किया जाए, ताकि वहाँ पे जो कोई बीमार है या कोई मरीज़ है उनको जाने में कोई परेशानी ना हो। एक तो ये, दूसरा जैसे कि डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज को हमने बताया है, और जैसे उनको वो इंश्योर करेंगे कि राउंड द क्लॉक 24/7 जो है वहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल रहें, और किसी को भी अगर कहीं किसी मरीज़ को जाना हो इलाज के लिए तो वहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि अस्पताल बंद है या डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हैं, ऑपरेटर्स अवेलेबल नहीं हैं, मशीन चलाने वाले। तो इंश्योर किया जाता है और किया जाएगा, और ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं कि वहाँ पे एक्चुअली अवेलेबल वो रहेंगे और इस किस्म की कोई शिकायत नहीं हो।
रियासत के नए पुलिस सरबराह डॉक्टर एसपी वैद अवामी राब्तों पर बहुत ज़्यादा भरोसा किए हुए हैं और पिछले कई दिनों से अवामी राब्ते रखे हुए हैं। बड़गाम से लेकर आज वो अनंतनाग पहुंचे हुए थे और अनंतनाग में उन्होंने जहां स्पोर्ट्स फेस्टिवल के दौरान नौजवानों में स्पोर्ट्स की तरकीब देने के हवाले से कई इकदाम उठाने का जोर भी दिया, वहीं पीठ भी नौजवानों की थपथपाई और ये भी बता डाला कि जम्मू कश्मीर का नौजवान को अगर सही रास्ता मिले तो वो दुनिया में कहीं पर भी अपना नाम और मुकाम हासिल कर सकता है। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग फेस्टिवल में शिरकत के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए मीडिया ने सबसे पहले उनसे यही सवाल पूछा कि जनूबी कश्मीर के हालात और पिछले 5 माह की कश्मीर की अपराइजिंग, इस दौरान नौजवानों की खास तौर पे कश्मीरी नौजवानों की एक बड़ी तादाद मिलिटेंसी इख्तियार कर रही है और कर भी चुकी है, तो पुलिस इस हवाले से क्या कर रही है। तो पुलिस सरबराह ने बताया कि इन नौजवानों को वापस मेन स्ट्रीम दायरे में लाने के लिए उनके वालिदैन के साथ पुलिस राब्ते में है और उन्होंने ये भी बताया कि पुलिस एक पॉजिटिव स्टेप लेते हुए और नौजवानों को वापस लेने की कोशिश भी करेगी। यूथ ही हमारा फ्यूचर है और यूथ जो है वो अगर पॉजिटिव साइड पे काम करेगा तो यहाँ खुशहाली आएगी, अमन आएगा। आज हम अशमुकाम में उसी की दुआ करके आए। मैं उनके पेरेंट्स से, उनके रिश्तेदारों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि बच्चों को यहाँ मेन स्ट्रीम में लाया जाए, गलत रास्ते में भटकाने के बजाय जो उनको गलत रास्ते पे ले गए हैं उनको सही रास्ते पे लाएं। वायलेंस से कुछ भी नहीं निकलता है, अमन से, बातचीत से ही जो भी मसला होता है वो हल होता है। तो मेरी उनसे अपील है, हमें ऑलरेडी हमारे अफसर सभी ऐसे लड़कों के पेरेंट्स के साथ टच में हैं। हमें 6-7 बच्चों में ये कामयाबी मिली है, मुझे उम्मीद है बाकियों में भी कामयाबी। और अब खबर पार की, और पार की खबर में पाकिस्तान के साबका फौजी सरबराह जनरल राहिल शरीफ अपने दौर में काफ़ी मशहूर रहे, सुर्खियों में रहे, लेकिन एक बार फिर राहिल शरीफ सुर्खी में आ रहे हैं। और राहिल शरीफ को वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के सालाना मीटिंग में शिरकत की दावत भी मिली है और राहिल शरीफ इस मीटिंग में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बात और मौजू पर बात खिताब करेंगे। हम आपको बता दें कि ये पहली बार ऐसा होगा कि पाकिस्तान के किसी फौजी सरबराह को इस तरह की किसी मीटिंग में बुलाया जा रहा है। इससे पहले अगर परवेज़ मुशर्रफ भी इसी तरह की एक मीटिंग में शिरकत कर चुके हैं, लेकिन तब परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान के फौजी सरबराह नहीं बल्कि वो पाकिस्तान के सदर की हैसियत से उसमें शिरकत कर चुके हैं। और राहिल शरीफ पाकिस्तान के पहले फौजी होंगे जो इसमें शिरकत करेंगे। लेकिन हम आपको नाज़रीन अब दिखाते हैं हिंदुस्तान, जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर में दंगल। और दंगल से पहले आपको ये भी बताते चले कि दंगल एक मशहूर फिल्म है, कमाई बहुत ज़्यादा कर रही है और कमाई में दंगल, आमिर खान की ये दंगल पिछली सारी दंगल को बंगल कर रही है। और इस दंगल में जम्मू कश्मीर का भी एक हिस्सा है और जम्मू कश्मीर की 16 साला ज़ायरा वसीम इस दंगल की ख़ास किरदार है और ज़ायरा ने इस फिल्म में अपनी अदाकारी के काफ़ी जौहर भी दिखाए और उन्हें सराहा भी गया है। दंगल से पहले आमिर खान की पीके भी बनी थी और उससे पहले 3 इडियट्स भी बनी थी, लेकिन दंगल अपने रिकॉर्ड तोड़ रही है और दंगल में काम करने वाली ज़ायरा के लिए जम्मू कश्मीर की वज़ीर आला के साथ आज खुसूसी मीटिंग और वज़ीर आला ने उनकी पीठ थपथपाते हुए उन्हें यह भी बताया कि अभी इब्तिदा है, देखिए आगे आगे होता है क्या। कल लोहड़ी का त्यौहार था और लोहड़ी के त्यौहार पर जहां जश्न हुआ, रक्स हुआ, जहां आग जला के लोहड़ी का त्यौहार मनाया गया, वहीं लोहड़ी के त्यौहार की खुशियां आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सरहद पर भी दिखाई दी। और रियासत के वज़ीर आबपाशी और फ्लड कंट्रोल श्यामलाल चौधरी ने छत्तीसगढ़ के सरहदी इलाके में आज पाकिस्तानी सरहद पर फौजियों के साथ मुलाकात करके ज़ीरो लाइन पर रहने वाले लोगों के साथ लोहड़ी की खुशियां बांटी। वज़ीर ने बीएसएफ के जवानों के साथ मिलकर लोहड़ी का त्यौहार मनाया और बीएसएफ के जवानों ने जश्न किया, लोहड़ी की खुशी मनाई और लोहड़ी की एक दूसरे को बधाई दी। हमारे बॉर्डर पर सीमा सुरक्षा बल के जवान खड़े, इनकी बदौलत ही हमारे जनता आराम से अपने घरों में रहती है।
हम चाहते हैं कि अगर ये अपने घरों से दूर जहाँ आकर बैठ के हमारी रक्षा कर रहे हैं, हम भी जाएं इनके बीच जाकर, इनको भी ऐसा लगे कि जहाँ अपने परिवार की तरह इनके साथ हम बैठ के लोहड़ी मनाएं। और हम तो चाहते हैं कि हमारा पड़ोसी देश है वो भी हमें ऐसे मिलकर आपस में प्यार बांटना चाहिए, और जितने भी त्यौहार हैं चाहे उनके जो अपने मिल बैठ कर हम त्यौहार मनाएं। लेकिन हम तो चाहते हैं वो आए और उनसे मिलें, मगर वो नहीं आ रहे, वो उनकी मर्जी है। लेकिन हमारा जो मकसद है, मेरा तो यही मकसद है, मेरी अपना विधान शांति हो जाए। और अपने नाज़रीन को हम बताते चलें कि इस साल जम्मू कश्मीर के बच्चे नौजवान बैनुल-अक़वामी सतह पर खेलों में अपना नाम और मुकाम हासिल कर चुके हैं, दाद भी हासिल कर चुके हैं। और मार्शल आर्ट के बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में सोने के तगमे जीतने वाले खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करने के हवाले से बड़गाम में आज एक तकरीब मुनक़्क़द की गई, और तकरीब का एहतमाम जम्मू कश्मीर पुलिस की बड़गाम शाख ने किया था। और यहाँ पर उन बच्चों में इनामात नवाजे गए, पीठ थपथपाई गई, और तकरीब पर ज़िला तरक्याती कमिश्नर बड़गाम के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसरान भी मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रहे, और यही बताया कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रख़ेज़ है साकी। बड़गाम में खेल मुकाबलों में शिरकत करने के लिए पीठ थपथपाई गई पुलिस की जानिब से, लेकिन इन खेलों में हिस्सा लेने वाले और इन खेलों की तैयारियां करने वाले बच्चे कश्मीर के, और ये बच्चे कई जगहों पे ये भी बताते हैं कि सरकार की तरफ से पूरे इंतजामात नहीं हैं। वो खेल खेलना जानते हैं, खेल खेल सकते हैं, दुनिया में नाम कमा सकते हैं, इज़्ज़त अफजाई हो सकती है, लेकिन बुनियादी सहूलियात से ये वो लोग महरूम हैं। और उन्हें जो प्रैक्टिस वगैरह करनी पड़ती है उसके लिए ना तो जगह है, कहीं किराए के कमरों में जगह प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर में उस तरह की अब तक दिलचस्पी नहीं दिखाई है जिस तरह दिखानी चाहिए। और कई लोग और कई ख़ास तौर पे शायकीन के साथ साथ इन खेलों में हिस्सा लेने वाले यही कहते हैं कि अगर सरकार इन खेलों की तरफ तवज्जो दे तो यहाँ से बड़ा टैलेंट सामने आ सकता है। जंगलात व एनिमल हस्बेंड्री के वज़ीर ममलिकत ज़हूर अहमद मीर ने आज बेलीचराना और डायरेक्टरेट ऑफिस जम्मू का दौरा किया, और शीप हस्बेंड्री के दौरे के दौरान उनने अफसरान पर जोर दिया कि वो टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि रियासत में कुदरती वसाइल और ख़जानों की कोई कमी नहीं है, लेकिन इन्हें बरोकार लाने के लिए इक़दामात उठाने की सख्त ज़रूरत है। रियासत में पार्लिमानी इंतखाबात हो सकते हैं, और ये मार्च के महीने में ही बताया जाता हो सकते हैं, लेकिन चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने आज जम्मू में अफसरान की एक आला सतही मीटिंग के दौरान अफसरान पर जोर दिया कि वो इंतखाबात के हवाले से सारा डाटा जमा करें। इस मौके पर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने बताया कि अब की बार कुल वोटरान की तादाद 74 लाख से ऊपर है, जो कि पिछले साल 73 लाख के करीब थी, और इस साल करीबन 1 लाख वोटरों का फ़र्क आया है, जो पिछले साल के बरक्स 1.32% है। यहाँ पर डायरेक्टर इंफॉर्मेशन भी मौजूद थे, और डायरेक्टर इंफॉर्मेशन के बारे में आम लोगों का यही तासुर है कि नौजवान हैं और रियासत के हर शोबे में इनकलाबी कदम लाना चाहते हैं। और नाज़रीन, हम आपको बताते चलें कि रियासती सरकार ने आज एक बड़ा फैसला लेते हुए CAPD के वज़ीर चौधरी जुल्फ़िकार ने अहकामात जारी करते हुए बताया है कि आज के बाद किसी भी होटल में आपको सर्विस टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अक्सर यहाँ होटलों और रेस्टोरेंटों में सर्विस टैक्स की शिकायत आती रहती थी, और कई होटलों में 15 से 20% के करीब सर्विस टैक्स भी कस्टमर से लिया जाता था। और आज रियासती सरकार ने एक हुक्मनामे में इस सर्विस टैक्स को कलअदम करार देते हुए बताया है कि किसी भी होटल या रेस्टोरेंट में आने वाले दिनों में सर्विस टैक्स नहीं लिया जा सकता है। लेकिन बाबागुंड गांधरबल में आग की एक हौलनाक वारदात में आज एक रिहायशी मकान राख के ढेर में तब्दील हुआ। आग की वारदात तौसीफ अहमद तांत्रे के मकान से नमूदार हुई, और आग ने देखते पूरे मकान को अपनी लपेट में ले लिया। मुकामी लोगों और फायर ब्रिगेड अमले ने कोशिश करते हुए आग को अगरचे फैलने से रोक ही लिया, ताहम जब तक आग पर कंट्रोल किया जाता तब तक आग से सारा सामान राख के ढेर में तब्दील हो गया था।
श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में करना टंगडार से आए लोगों ने आज एहतजाज किया और सरकार से चौकी बल और टंगडार के दरमियान एक टनल बनाने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि उनका इलाका बर्फबारी की वजह से 4 से 5 महीने तक बंद रहता है और जिसकी वजह से इलाके के लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और सरकार ने उनसे कई बार वादा किया था कि उनकी टनल का मामला हल किया जाएगा, वहाँ पर टनल बनाई जाएगी, लेकिन वादा होता है, वादा वफा नहीं किया जाता है। ह्यूमन एंटी करप्शन फोरम हेडक्वार्टर दिल्ली का स्टेट जनरल सेक्रेटरी। सर, हमारा जो मेन मुद्दा है यहाँ पे जो चौकीवाल से करना रोड जो है, मतलब पिछले कई सालों से वो मतलब बंद पिछली पूरी उम्र से बंद रहती है, मतलब बर्फ़ की वजह से। तो यहाँ से जो लोग हैं बेचारे दरमांदा रहते हैं, ना कोई उनको एयर सर्विस इंतज़ाम होता है, ना की पे टनल है, ना कुछ है। तो हमारा जो मेन मुद्दा है यहाँ पे आने का, तो वो टनल है कि हमें फौरी तौर पर सरकार टनल फराहम करे ताकि वो लोग गरीब जो करना गरीब आवाम है उनको राहत मिल सके। टनल किस लिए मांग रहे हैं, ट्रेन के लिए या बस? नहीं सर, टनल जनरल रोड के लिए है, जो वहाँ पे बंद रहती है, 6 महीने सारी ट्रांसपोर्टेशन बंद रहती है, तो उसके लिए टंगडार के लोगों की अपील कि चौकी बल और टंगडार के दरमियान एक टनल बनाई जाए। हम अपने नाज़रीन को अभी इस वक्त सीधा लिए चलते हैं एमएलए करना राजा मंजूर के पास। फ़ोन लाइन पर मेरे साथ मौजूद राजा साहब, खुश आमदीद। आपसे कहूँगा, आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में आज टंगडार से लोग आए हुए थे। आपको पता होगा कि वहाँ से आज ट्रैफिक नहीं चलता है, पैदल श्रीनगर कुपवाड़ा तक पहुँचे, चौकीबल तक पहुँचे और मुतालबा यही टनल का। आपने इंतखाबात वहाँ से जीता है, आप वोटर वहाँ से वोट लिए हैं और आपका ये जो मंशूर था, जहाँ तक ये लोग बता रहे थे कि पहली शिक उसमें थी कि वहाँ पे कुपवाड़ा चौकीबल से लेके टंगडार के दरमियान जो रास्ता है उसमें एक टनल बनाई जाएगी। आपने क्या किया है अब तक इस टनल के हवाले से, कितने टनल पे काम हुआ है? जी समीम साहब, ऐसा है कि ये जो मुद्दा है, ये मेरे बेसिक मैनिफेस्टो जो मैंने इलेक्शन में निकाला था उसमें मेरे जो 30 पॉइंट थे उनमें पहले टॉप प्रायोरिटी पर ये टनल की बात थी। और टनल को लेके मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहबा से मिला, मैं ब्रिगेडियर दास करना में गए, उन्होंने डिवीजनल कमिश्नर के साथ बैठ के ऐलान किया इसका डीपीआर बन चुका है और फिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बीकन बीआरओ के पास गया हुआ है। इस साल भी अभी हमने असेंबली में जोरदार तरीके से टनल का मामला उठाया। आप जानते हैं कि हर साल हमारी कैजुअल्टियां हो जाती हैं और कभी कोई आदमी इधर डेथ हो जाए तो उसको वहां पहुंचाना मुश्किल हो जाता है। इस बार भी हमारे एक बुजुर्ग नायब तहसीलदार रिटायर्ड जो थे जहान मोहम्मद साहब, उनकी डेथ हो गई। तो चूंकि फौज से पहले हमने राब्ता किया और फौज ने कहा कि हम डेड बॉडी जो है वो आर्मी के चॉपर में नहीं ले सकते हैं। फिर हमने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से रुजू किया। मैं मशकूर हूँ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब आगा कि उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर, स्टेट हेलीकॉप्टर यहाँ से रवाना किया डेड बॉडी को लिफ्ट करने के लिए। लोगों को कहा गया कि वो न्यू एयरपोर्ट पर अपनी डेड बॉडी लेके जाए, लेकिन बदकिस्मती से वो जो जहाज था वो रामबन क्रॉस नहीं कर पाया। तो उसके बाद भी मैंने टनल का जो मेरा क्वेश्चन था इस बार, जो गवर्नमेंट ने मुझे जवाब दिया है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को स्टेट गवर्नमेंट ने ये जो है बीकन का जो प्रोजेक्ट बन चुका है जिसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट और डीपीआर बनने के बाद अंडर कंसिडरेशन है। मैं चाहता हूँ कि इस मसले को, ये इंसानी मसला है, हर साल हमारी जानें तल्फ हो जाती हैं और करना को 12 महीने कनेक्ट करने के लिए एक टनल की अशद जरूरत है। सनम साहब, हमने उस डेड बॉडी को ले जाने के लिए फौज और बीकन के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन अपनी के साथ, डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने और फौज ने मिलके वहां पर रोड जो है वो सिर्फ 5-6 किलोमीटर आगे थी, जिसमें हमने डेड बॉडी को 6 किलोमीटर आगे चलाया। लोगों ने अपनी इसमें सियासत चलाने की कोशिश की, वो कहा कि टीपी से डेड बॉडी लेके, वो गलत बात थी। और ये बात भी आप सुन रहे हैं कि हमने दूसरे ही दिन, दूसरे या तीसरे दिन इतनी बर्फबारी के बावजूद एडमिनिस्ट्रेशन ने पावर जो है वो रिस्टोर कर दिया। करना में हर एक चीज की इंशाल्लाह नामसाइल हालात में भी सरकार ने ये जो फूड एंड सप्लाईज का राशन है वो पहुंचाया। हमारे रूरल डेवलपमेंट के अच्छे एसेट्स बन रहे हैं वहाँ पर। ऑनरेबल हक साहब जो हैं रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर, वो खुद मॉनिटर करते हैं करना कंस्टिट्यूंसी को। इस तरह मेरा केरन जो है जनगढ़ है जो इलाके कटे हुए। एक और बात, मेरे कल भी अपॉइंटमेंट है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से इस जमन में,
और जिसमें मैंने दरख्वास्त की करने जा रहा हूँ वो टनल को ऑन प्रायोरिटी ले और पहाड़ी लोगों को मैं राजा साहब, आप टनल की बात भी कर रहे हैं, आपने अब्दुल्ला खान साहब का नाम भी लिया, दोनों का ताल्लुक कुपवाड़ा से, दोनों पहाड़ी तबके से ताल्लुक रखते हैं। आपने जब इंतखाबात लड़े, आपने पहाड़ी कौम के लिए एक वादा दिया था कि हम उनको एसटी स्टेटस दिलाएंगे। क्या वो ख्वाब खरगोश है या वो अब रह चुका है वो? सनम साहब, एक बात मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि मैंने ये अपने मुद्दे में जरूर रखा था, लेकिन हमने वोट जो है ना मैंने और ना हाथ साहब ने इस मुद्दे को लेकर हमने वोट मांगे, क्योंकि हम चाहते हैं, हमने वही बात की है जो हमारे हाथ में थी, वो पॉसिबल थी। पहाड़ी स्टेटस के लिए एक बड़ी जदोजहद अरसा दराज से चल रही है और इस बार हमारी कैबिनेट ने, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहबा ने, उनकी कैबिनेट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पहाड़ी लोगों को एसटी स्टेटस देने के लिए अपने रेजोल्यूशन पास करके भेज दिया है। और ये बात भी एक अहम है कि जो हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में पीडीपी और बीजेपी के जो अलायंस डॉक्यूमेंट है उसमें ये कैरी किया गया है एग्रीड बाय बोथ द पार्टीज दैट एसटी स्टेटस विल बी ग्रांटेड टू पहाड़ी पीपल्स। उसके बाद होम मिनिस्टर को भी हमारे नुमाइंदे, हमारे साथी हम लोग मिले और ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने भी हमें यकीन दिलाया कि ये जेन्युइन डिमांड है, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया संजीदगी से ले रही है और इंशाअल्लाह रहमान महबूबा मुफ्ती साहिबा की क़यादत में और हमारी टीम जदोजहद कर रही है। इंशाअल्लाह रहमान हम हर सूरत में पहाड़ी लोगों को एसटी स्टेटस इंशाअल्लाह दिलाएंगे। बहुत शुक्रिया राजा मंजूर साहब। एमएलए कंटंगडार करना राजा मंजूर फोन लाइन पर मौजूद। प्रपोजल बना है, डीपीआर बना है टनल का और टनल भी बन पाएगी, उम्मीद का दामन बनाए रखें, लोगों से अपील। लेकिन हम आपको बताते चलें कि आजकल 28वां रोड सेफ्टी वीक चल रहा है और रियासत का मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट रोड सेफ्टी वीक के हवाले से कई तकरीबात मुनक्कद कर रहा है, लोगों को समझा रहा है, लोगों को बता रहा है कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल करें। लेकिन श्रीनगर में आज एक ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम बी ट्रैफिक मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट ने किया था और श्रीनगर के पारिमपोरा इलाके में मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की जानिब से मुनक्कद किए गए इस ब्लड डोनेशन कैंप के दौरान महकमे के अफसरान ने भी खून दिया और लोगों ने भी यहाँ शिरकत की। यहाँ पे लोगों को न सिर्फ जांच भी की गई बल्कि इसके साथ साथ लोगों में खून देने के अतिये का जो मामला है उसके हवाले से बताया गया कि खून का अतिया देना एक बड़ा सदका जारिया है, इससे कई की जान भी बचाई जा सकती है। रोड ट्रांसपोर्ट महकमे की ये एक बड़ी काविश और इसमें नौजवानों का खून देने का जज्बा आज खूब देखने को मिल रहा था। देखिए, जैसे हमने पहले भी कहा है, 9 जनवरी से यहाँ पर पूरे मुल्क के साथ साथ जे&के में भी ट्रैफिक रोड सेफ्टी वीक जो है ये मुनक्कद हो रहे हैं। तो इस सिलसिले में हमने डे टू डे बेसिस पर बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं और आज जो हमारा प्रोग्राम है वो एक ब्लड डोनेशन कैंप हमने रखा है। इस पर मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के ऑलमोस्ट जितने भी मुलाजिम हैं वो सब आज ब्लड डोनेट करेंगे और इसमें हमें हेल्प किया है चीफ मेडिकल ऑफिसर श्रीनगर ने, जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल रैनावारी और वही वॉलंटियर्स जो ये नूरा हॉस्पिटल के हैं वो सारे इसमें रोड सेफ्टी वीक के तहत ट्रैफिक कवानीन की आगाही को आम करने की खातिर अवंतीपोरा में भी आज एक जानकारी कैंप मुनक्कद किया गया। महकमे ट्रैफिक की जानिब से मुनक्कद इस कैंप का एहतमाम एक निजी स्कूल में किया गया जिसमें तुलबा की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की और यहाँ पर मुकर्रीन ने ट्रैफिक कवानीन की जानकारी फराहम लोगों को की। और ट्रैफिक रोड सेफ्टी वीक के हवाले से मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट गांदरबल ने भी गडूरा में आज एक तिबी कैंप का एहतमाम किया था जिसमें इलाके से वाबस्ता ड्राइवरों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिस दौरान उनकी तिबी जांच भी कराई गई। कुपवाड़ा में भी आज एक इसी तरह का कैंप मुनक्कद किया गया जिस दौरान ट्रैफिक कवानीन पर अमलाने के साथ साथ ड्राइवरों को यह भी बताया गया कि ओवरलोडिंग से परहेज करें। ट्रैफिक कवानीन की आगाही को तस्वीरों के जरिए आम करने की गरज से करगिल में मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की जानिब से मुसव्वरी के मुकाबले का एहतमाम किया गया जिसमें कई स्कूलों के तुलबा ने हिस्सा लिया। इस मौके पर ARTO करगिल ने बताया कि इस मुकाबले का एहतमाम रोड सेफ्टी वीक के सिलसिले में किया गया था और ऐसे मुकाबले मुस्तकबिल में भी किए जाएंगे ताकि लोगों को ट्रैफिक कवानीन की जानकारी मिल सके। हमें इन गाड़ियों का ख्याल रखना चाहिए कि
दूसरे के साथ गाड़ी चलाते वक्त स्मोकिंग ना करे यहाँ पे, और ड्रिंकिंग ना करे। अच्छी तरह से अपना गाड़ी चलाना चाहिए, और यहाँ पे म्यूज़िक ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए, अपना लाउड स्पीकर कम करना चाहिए क्योंकि हमारा लाउड स्पीकर के तहत हमारा ध्यान उस लाउड स्पीकर म्यूज़िक पर हो जाता है, इसीलिए हमारा ध्यान भटक जाता है, तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है। देखिए, फर्स्ट डे हमने कार रैली किया, उसके बाद हमने पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट किया पब्लिक में। एक एक गाड़ी को रुका के हमने बताया किस चीज़ का क्या फंक्शन है, जैसे सीट बेल्ट लगवाई, जैसे इंडिकेटर का उनको बताया कि इसका क्या फंक्शन है, मोबाइल फ़ोन ना यूज़ करें कि इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं आगे अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है। तो थर्ड डे में हमने मेडिकल कैंप किया, और फोर्थ डे में हमने फिर से जो जितने भी ये यहाँ पे ट्रैफिक मिसमैनेजमेंट होती है कारगिल में, उसमें एक मैंने शॉर्ट क्लिपिंग बनाया है, तो वो हम लास्ट वाले दिन वैलिडिटी फंक्शन वाले दिन डिस्प्ले करेंगे। टंगवर में आज पीएचई मुलाजमीन ने एक हलबरदारी तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें अंजुमन के ज़ोमन ने मुलाजमीन के मसाइल और मुश्किलात के खातिर ईमानदारी और तंदीर से काम करने का हलफ भी लिया। हलबरदारी की इस तकरीब में मुकामी लोगों के अलावा मुलाजमीन ने भी शिरकत की। और श्रीनगर में समाजी बहबूद महकमे की तरफ से श्रीनगर के जनाना कॉलेज में एक जानकारी कैंप का एहतमाम किया गया, जिसमें महकमे की जानिब से चलाई जा रही मुख्तलिफ बहबूदी स्कीमों की जानकारी फराहम की गई। इस कैंप में तलबा और समाजी बहबूद महकमे से वाबस्ता अफराद की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की, और इस मौके पर अफसरान ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि महकमे ने मुख्तलिफ स्कीमों की जानकारी को आम करने के लिए खसूसी मुहिम शुरू की है, जिसके तहत हर ज़िले में जानकारी कैंप मुनक्किद किए जाएंगे। आम जो हमारे लोग हैं, जो स्टेक होल्डर्स है, चाहे वो हमारी स्टूडेंट्स कम्युनिटी है या हमारे बेनिफिशरीज़ है या टीचर्स कम्युनिटी है या जो भी है समाज से वाबस्ता जो मुख्तलिफ लोग हैं, जो समाजी बहबूद का महकमा जो है या कंपोजिट रीजनल सेंटर जो है, उससे जो किसी न किसी तरीके से वाबस्ता है या उनको किसी न किसी तरीके की स्कीम या कोई काम इन महकमों से वाबस्तगी पड़ती ही है, तो हम चाहते हैं कि आगाही मुहिम का आगाज़ किया जाए उस हद तक ताकि हर किसी जगह पे इससे लोग इस्तिफादा हासिल कर सकें। और ख़ासकर जो सरकार ने हाल ही में ये जो हमारी सोशल वेलफेयर काउंसिल्स का क़याम अमल में लाया, एक ऑर्डर उस सिलसिले में इशू किया गया, तो हम ये भी चाहते हैं कि लोगों तक ये पहुंच पाए ये हमारी तरफ से ये पैगाम कि सोशल वेलफेयर काउंसिल्स का क़याम कब करने जा रहे हैं, कैसे करना है, और जो उनके मौजूद शहरी वहाँ होंगे उनको ये जानकारी रहे ही कि कुछ समाजी महकमे में, कुछ समाजी बहबूद का जो महकमा है उसमें कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। चलिए समाजी बहबूद की बात, लेकिन श्रीनगर में ICDS के डायरेक्टर तलत परवेज़ की सदारत में अफसरान की आज एक मीटिंग हुई और रियासत में ICDS की कामकर्दगी का खुलासा किया गया। इस मीटिंग के दौरान जहां कई और मामलात पर भी नज़र रखी गई, वहीं तलत परवेज़ ने एक स्कीम नहीं बल्कि एक तजवीज़ भी अपने अफसरान के सामने रखी, और उसमें ये बताया कि रियासत में तालीम के निज़ाम को फ़रोग़ देने के लिए उनका ICDS डिपार्टमेंट भी काफ़ी अहम रोल अदा कर सकता है। और जहाँ बुनियादी तालीम और क्रंचों की ज़रूरत आजकल आम लोगों को पड़ती है, वहीं रियासत के समाजी बहबूद महकमे के पास आंगनवाड़ी सेंटर्स भी हैं, और यहाँ पर भी बच्चों को तालीम दी जा सकती है। उन बच्चों को जो स्कूल जाने के अभी काबिल न हों, छोटी उम्र के हों, और जिन बच्चों को क्रंच में भेजा जाया जा सकता है, ऐसे बच्चों को आंगनवाड़ी सेंटरों में भी लाया जा सकता है, और वहाँ पर भी उन्हें इब्तदाई बुनियादी तालीम दी जा सकती है। यानी अफसर करना चाहे तो कुछ भी कर सकता है, और लेकिन अफसर में टैलेंट हो, अफसर को जानता हो, और तलत परवेज़ ने आज जो बताया वो एक अच्छी सुझाव, अच्छी पेशकश, अच्छी कोशिश हो बन सकती है। और नाज़रीन, हम आपको चलते चलते ये भी बताते चले कि हंदवारा में महकमे हॉर्टिकल्चर की जानिब से आज मरकज़ी स्कीम PMKSY के तहत एक जानकारी कैंप का एहतमाम किया गया, जिसमें ज़िला कुपवारा के मुख्तलिफ इलाकों से आए किसानों ने शिरकत की। इस कैंप में किसानों को बागवानी के जदीद तरीक़ों की जानकारी फराहम करते हुए बताया गया कि आज के नए दौर की टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाने से किसानों की फसलिंग में तरक्की हो सकती है। तो ये था हमारा आज का दिन भर। आज के दिन भर से बस इतना ही। अपने मेज़बान सनम एजाज को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त। घर खुदा लाया, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।